हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज के इस सेशन में और आने वाले इस सीरीज में हम कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करेंगे। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल बेसिक ट्रेंड चला हुआ कि कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं। और जो एमबीए के सिलेबस है, बीबीए के सिलेबस है और जो अदर सिलेबस है वहां पर भी कंप्यूटर लगभग एक कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट डाल दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल को ही पूछा जाता है, कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। तो ये सारी इस प्ले स्टोर में इस पूरे प्ले सीरीज में आप देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर की बेसिक चीजें हम पूरा इसमें कवर करेंगे। तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे कोर्स में है जहाँ पे कंप्यूटर के फंडामेंटल की जरूरत है, तो आप इस सीरीज को पूरा ज्वाइन करिए, इस प्ले स्टोर को पूरा देखिए। यहाँ पे आपको पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर देखा जाए तो कहीं भी मतलब हमें यदि हम बोले कि एक कोई डेफिनेशन हमें मिल जाए कंप्यूटर की जो कि कंप्यूटर को पूरी तरह से डिफाइन करती है, तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वन डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर विच कैन डिस्क्राइब इट होल। तो अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। आइए ये डेफिनेशन क्या बोलती है हम देख लेते हैं। सो अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन that can be programmed to carry out sequence of arithmetic or logical operation automatically। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which can be programmed to carry out sequence of arithmetical or logical operation automatically। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कई प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या हो जाएंगे? ऐसे सभी ऑपरेशन जिसमें मैथमेटिक्स यूज होती है। ठीक है, वो हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं कंप्यूटर से हम मैथ के जो हमारे फंक्शन है, मैथ के जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज कम अंडर अर्थमेटिक ऑपरेशन। एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन, लेस देन, ना। तो ये ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर ए सही है तो बी की वैल्यू रिप्रेजेंट करे। तो इस प्रकार के जो ऑपरेशन हमारे लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो कंप्यूटर की मदद से हम करते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को चेक करते हैं या हम परफॉर्म करते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। ये क्या है? एक प्रकार की मशीन है, एक प्रकार की डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा स्टोर करने का काम करती है। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 0 और 1। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो भी डाटा स्टोर करता है उसे अपनी अपनी लैंग्वेज में स्टोर करता है। और उसको डाटा मिलते कहाँ से है? तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन वेरिएबल प्रोग्राम। जिस जो भी अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, यदि मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैं जो फीड कर रहा हूँ, या फिर मैं टैली इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर कोई और मैं जैसे डिजिटल कैमरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर माइक हो गया, ये सब भी हमारे वेरिएबल प्रोग्राम। यहाँ से जो भी हम इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेव करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या हो गई? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को सेव करने का काम करती है बाइनरी फॉर्म में, वेरियस प्रकार के एप्लीकेशन, वेरियस प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, यहाँ पे देखिए ये एक क्या है, ये फुल फॉर्म नहीं है कंप्यूटर का। ठीक है, इट इज नॉट अ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, बट आई हैव गिवन दिस टू जस्ट मेमोराइज इजिली द, लाइक यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। यदि कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो यदि आपको ये याद है तो यू कैन से दैट कंप्यूटर इज अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन है जिसका उपयोग हम ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में करते हैं। ठीक है, तो ये एक फुल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसे आप याद रख सकते हैं एक डेफिनेशन के रूप में बताने के लिए।
अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर किस प्रकार से मतलब सारी चीजों को परफॉर्म करता है, इतना फास्ट हमें रिजल्ट देता है, तो एक्चुअली में इसका मतलब काम कैसे होता है इसमें, तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या है, देखिए हमारा जो बेसिक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, किन किन चीजों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना हुआ है, तो बेसिक कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर के, तो एक होती है इसमें इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट से हम डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, डाटा में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट यूनिट से जो भी डाटा हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो कहाँ पे जाता है, हमारे सीपीयू में जाता है। ठीक है, सीपीयू अगेन तीन पार्ट में डिवाइड होती है, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। यहाँ पे क्या होती है, जो भी अभी जैसे हमने देखा कि कंप्यूटर हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो जो ऑपरेशन वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, वो इसी यूनिट में, जो इसे हम फुल फॉर्म हम सीपीयू बोल सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे सारे जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर जो भी काम करता है यहीं पे होते हैं। हाँ, तो आइए इसे एक और लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, डाटा को हमने इनपुट किया, डाटा में उसमें प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, डाटा को जब हमने इनपुट किया तो ये सीयू की मदद से इसमें ये सबसे पहले कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, कंप्यूटर ने उसमें प्रोसेसिंग करी और आउटपुट यूनिट की मदद से हमें आउटपुट मिल गया। मतलब कंप्यूटर ने फिर इसे क्या किया, कंप्यूटर लैंग्वेज से यूजर लैंग्वेज में चेंज किया और आउटपुट यूनिट से हमें उस सामने हमें क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। ठीक है? तो ये क्या है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इट यू कैन से दैट दिस इज द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर इस प्रकार से वर्क करता है। चलिए आइए चलते हैं। हाँ, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, अब ये तीन चीजें हैं जो हम थोड़ा सा डिटेल में हम समझने वाले हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू या मेमोरी यूनिट। यदि हम बोले कि किन किन चीजों से मिलकर एक कंप्यूटर बना हुआ है, तो इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है और सीयू या मेमोरी यूनिट होती है। तो इनपुट यूनिट क्या होती है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं या फिर डाटा हम एंटर कर रहे हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, इनपुट मतलब होता है कंप्यूटर में डाटा डालने वाले डिवाइस, कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करने वाले डिवाइस। तो आइए देखते हैं, तो ये क्या लिखा है, बाय विच वी कैन इंटर और इंसर्ट आवर डाटा इन कंप्यूटर। जिन डिवाइस की मदद से हम हमारे कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। बेसिकली इनका वर्क क्या रहता है, ये क्या काम करती है, सो दिस डिवाइस कन्वर्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू अ फॉर्म दैट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। जो यूजर लैंग्वेज है और जो कंप्यूटर लैंग्वेज दोनों अलग अलग है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। मैं यदि मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ तो माउस के क्लिक को सबसे पहले मैं एक इनपुट डिवाइस माउस यूज कर रहा हूँ, माउस से मैंने क्लिक किया या माउस से मैं कोई भी काम परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मैं माउस के द्वारा कंप्यूटर को दे रहा हूँ, सबसे पहले वो ये इनपुट डिवाइस जो माउस है उसे कन्वर्ट कर रहा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ एक्चुअली मुझे क्या ऑर्डर मिल रहा है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस डिवाइस कन्वर्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू अ फॉर्म दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में हम जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा है उसे कन्वर्ट करता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूजर लैंग्वेज, बिकॉज इट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज एंड इट कैन बी पॉसिबल यूजिंग सम डिवाइस दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, यूजर लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, तो वो ऐसी अपनी खुद की लैंग्वेज, उसकी बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, इनपुट डिवाइस का। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या करती है, जो भी हम डाटा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हम कंप्यूटर से काम कराना चाह रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं हमारे मतलब टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, किस किस प्रकार के होंगे, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन और भी कई सारे। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सो दिस इज इनपुट डिवाइस, दिस इज कीबोर्ड। ठीक है, यह कीबोर्ड है। कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में आजकल वेरियस प्रकार के कीबोर्ड आने लगे हैं।
ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड भी आने लगे हैं। इसमें कीबोर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे सारे टाइपिंग के काम। आपने यदि एक टाइपराइटर देखा हुआ है, टाइपिंग मशीन देखी हुई है, तो उसके वो जो कीबोर्ड है और हमारे जो कंप्यूटर के कीबोर्ड है, वो दोनों सेम होते हैं, उनकी जो बटनें होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, हमारी जो यदि मुझे टाइपिंग करना है तो ये कीबोर्ड की मदद से हम टाइप करते हैं। इसमें हमारे वेरियस प्रकार के बटन होते हैं, फंक्शन बटन, न्यूमेरिकल बटन, अल्फाबेटिक बटन, इसके अलावा कुछ फंक्शंस बटन होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा मतलब सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि हम यदि मुझे कंप्यूटर में टाइप करना है तो मुझे कीबोर्ड की मदद से जो बटन्स दी गई हैं उनकी मदद से मैं टाइप करूंगा। ठीक है, तो ये कीबोर्ड हो गया। सेकंड, जो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है, दैट इज माउस, है ना, ये हमारा माउस है। ठीक है, ये अभी आज के डेट में ऑप्टिकल, पहले बॉल माउस आते थे, बॉल की मदद से हम इसे मतलब सिलेक्ट करते थे और पॉइंट करते थे, स्क्रॉल करते थे, और अब तो ये ऑप्टिकल माउस आने लगे हैं, लेजर की मदद से हम सारे काम करते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट बटन होती है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में वेरियस प्रकार के टास्क परफॉर्म करते हैं, वेरियस प्रकार के काम करते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके अलावा स्कैनर, यदि मुझे क्या करना है, मेरी फोटो कंप्यूटर में डालनी है, एक मेरे पास पासपोर्ट साइज की मेरी फोटो है, मुझे उसे कंप्यूटर में डालनी है, तो मुझे स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्कैनर, यदि आपने प्रिंटिंग मशीन देखी है, प्रिंटर देखा हुआ है, तो प्रिंटर और स्कैनर लगभग सेम दिखते हैं। आजकल तो एक ही डिवाइस, प्रिंटर भी स्कैनर का काम करने लगा है। तो स्कैनर की मदद से हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी फोटो होती है या फिर जो भी मुझे डाटा स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करके रखना है, तो स्कैनर की मदद से हम हमारे हमारे जो क्या बोलना चाहिए, कॉपीज है, हमारे जो फोटोज है, उसे हम स्कैन करके रख सकते हैं। ठीक है, MICR, टच पैड, ये लैपटॉप में जो टच पैड होते हैं, लैपटॉप में मतलब यदि हम लैपटॉप में काम कर रहे हैं, अलग से हम माउस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो टच पैड है, ठीक है, वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आजकल टच स्क्रीन आने लगी है, हम एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, टच स्क्रीन है, तो वो भी हमारे, जो हमारी टच स्क्रीन है, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक, जॉयस्टिक है, बार कोड रीडर है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि आप जिस भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी कहलाएगी इनपुट डिवाइस। डाटा आप इनपुट कर रहे हैं तो आपकी इनपुट डिवाइस है। आइए चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस को समझते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनपुट डिवाइस से हम क्या कर रहे थे, हम कंप्यूटर में हमारे निर्देशों को, हमारे ऑर्डर को कंप्यूटर को दे रहे थे। अब कंप्यूटर को हमने ऑर्डर दिया, कंप्यूटर ने उसने प्रोसेस प्रोसेस करी, और कंप्यूटर हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, जो भी काम परफॉर्म, हमने उसे जो भी काम बोला कंप्यूटर को, उसने किया, और उसके बाद हमें वो रिजल्ट दे रहा है। तो रिजल्ट हमें जिस डिवाइस के द्वारा मिलेगी, रिजल्ट जिस भी डिवाइस के द्वारा हमें मिल रही है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, अब रिजल्ट रिजल्ट हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि मैंने कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए बोला। ठीक है, मेरे पास एक पेपर थे, और मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, और एप्लीकेशन मुझे प्रिंट चाहिए। तो प्रिंट मैं किससे लूंगा, प्रिंटर के द्वारा लूंगा। तो प्रिंटर मेरी आउटपुट डिवाइस हो गई। मैं कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड से एक बटन दबाई, और तो किसमें दिखेगा, मॉनिटर में दिखेगा, तो मॉनिटर मेरी आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्यूटर को जो भी मैं काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर के द्वारा मुझे रिजल्ट जिस भी डिवाइस से मिलेगा, वो मेरी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक? देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एन आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट देम इन अ suitable फॉर्म फॉर द यूजर। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आउटपुट इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से डाटा लेता है, एक्सेप्ट करता है, एंड ट्रांसलेट देम इन सुटेबल फॉर्म फॉर द यूजर, और यूजर के लिए एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि यूजर उसे समझ पाए। क्योंकि जब कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है, कंप्यूटर जब उसे प्रोसेस कर रहा है, तो अपनी लैंग्वेज में कर रहा है, 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज में कर रहा है। तो बाइनरी तो हमें समझ में आएगी नहीं। यदि एक इमेज आपके सामने आ जाए, यदि यही मैं आपके सामने, जो सामने आउटपुट डिवाइस लिखा है, सब फॉर्मेट लिखे हैं, 0 1 0 1 1 1 0 ऐसे करके लिखूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, मुझे लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की मदद से क्या होता है, हम हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम समझते हैं। ठीक, तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर से डाटा लेता है, और यूजर जिस लैंग्वेज में उसे समझ पा रहा है, उस लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके हमें दे देता है।
अब जो आउटपुट हो सकता है, जो आउटपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट जब हम लेते हैं तो दो फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जनरेट आउटपुट दैट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? तो जो भी आपके सामने, जैसे अभी ये जो सामने आप स्लाइड देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, दे आर टेम्परेरी इन नेचर। जो यदि कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में आपने एप्लीकेशन लिखी, कंप्यूटर में आप मेल ओपन कर रहे हैं, कंप्यूटर में आप सारे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जब तक है तब तक वो हम उसे सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। ठीक है, जैसे सॉफ्ट पीडीएफ फॉर्म हो गया, पीडीएफ आपने किसी को मेल करी, मेल के द्वारा वो ओपन करके देखा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यू हैव सेंड अ सॉफ्ट कॉपी। आपने उसे सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है और सॉफ्ट कॉपी की मदद से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? यदि कंप्यूटर के अंदर वो फाइल है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। ये टेम्परेरी होती है, कभी भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होता है? जब आपने क्या करी, एक कंप्यूटर में एप्लीकेशन लिखा और आपने उसे प्रिंटर की मदद से प्रिंट ले लिया। ठीक है, मतलब आपने उसे एक हार्ड कॉपी में, आपने उसे पेपर में ले लिया। ठीक है, आपने उसे कागज में प्रिंट ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हार्ड कॉपी हो जाएगी। दे आर परमानेंट इन नेचर ना। हमने उसे जब हार्ड कॉपी में ले लिया, हमने हमारी फाइल में लगा लिया, तो वो क्या हो गया हमारे पास? जब तक हम उसे रखना चाहें तब तक हम उसे रख सकते हैं हमारे फाइल्स में। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी क्या हो जाती है? कंप्यूटर के अंदर जो चीज रखी हुई है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी क्या हो जाएगी? आपने कागज में प्रिंट आउट ले लिया, वो आपकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। आइए डिवाइस देख लेते हैं, कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो ये सारे डिवाइस जो आप सामने देख रहे हैं, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, जिसमें सबसे फेमस, सबसे कॉमन क्या है? मॉनिटर। हर कंप्यूटर में आपने देखा है एक मॉनिटर लगा होता है। ठीक है, ये मॉनिटर की मदद से हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे विजुअल क्या होना चाहिए, विजुअल आउटपुट है, वो सारे हमें मॉनिटर के द्वारा मिलते हैं। मैं यदि कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा हूँ तो मॉनिटर में ही दिखेगा ना। हम मूवी देख रहे हैं तो मॉनिटर मॉनिटर में ही दिखेगी कि सामने क्या मूवी चल रही है। सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर हमें एक क्या होना चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कौन से एप्लीकेशन वो सारे देखने, एक इंटरफेस चाहिए, मुझे मॉनिटर के द्वारा ही मिलेंगे। ठीक है, तो मॉनिटर एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर, यदि आपको कंप्यूटर से कोई प्रिंट आउट लेना है तो आपको उसके प्रिंटर की मदद से आपको प्रिंट आउट मिलेगा। आपके पास प्रिंटर है तो आप कंप्यूटर में कुछ भी आप टाइप करके आप उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं प्रिंटर की मदद से। स्पीकर, आपको गाने सुनने हैं, मूवी देखने हैं, तो स्पीकर की मदद से क्या है, ये जो ऑडियो आउटपुट आपको स्पीकर की मदद से मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हेडसेट, जो हेडफोन होते हैं, इसमें से भी हमें ऑडियो आउटपुट, आप गाने सुनते हैं तो आपको हेडफोन की मदद से ही आपको ऑडियो आउटपुट मिलता है। प्रोजेक्टर, यदि प्रोजेक्टर क्या होते हैं? यदि मुझे एक बहुत बड़ी स्क्रीन, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे बहुत बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो प्रोजेक्टर में लगा सकता हूँ। प्रोजेक्टर की मदद से हम बहुत बड़ी स्क्रीन में अपने जो जो भी स्लाइड है या फिर जो भी वर्क है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर की स्क्रीन को मैं बहुत बड़े स्पेस में, बहुत बड़े स्क्रीन को मैं प्रोजेक्टर की मदद से दिखा सकता हूँ। प्लॉटर, हमें जो बहुत बड़े बड़े वॉलपेपर होते हैं, आपने देखा होगा पूरी दीवार के बराबर वॉलपेपर होते हैं, तो प्लॉटर की मदद से निकाले जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम कॉमन आउटपुट डिवाइस। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है? सो सीपीयू जो हम बोल रहे हैं या फिर मेमोरी यूनिट हम बोल रहे हैं, सो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये जितना अच्छा आपका सीपीयू होगा, जितनी अच्छी आपकी मेमोरी होगी, आपके कंप्यूटर की स्पीड या कंप्यूटर की जो वर्किंग है उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होते हैं, जो जिस भी प्रकार से ब्रेन जो भी हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, हम उसी उसी प्रकार से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। उसी प्रकार से सीपीयू जो रहता है या फिर मेमोरी यूनिट या कंट्रोल यूनिट, जिस भी प्रकार से इंस्ट्रक्ट करता है या फिर जैसे भी वर्किंग रहती है, पूरा हम बोलते हैं कंप्यूटर ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, यदि कंप्यूटर आपका हैंग कर रहा है, कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आपके जो मेमोरी यूनिट है या जो कंट्रोल यूनिट है, जो सीपीयू है, उसमें आपको कुछ ना कुछ या फिर मेमोरी बदलने की जरूरत है या फिर हार्ड डिस्क बदलने की जरूरत है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है इसे। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल। कंप्यूटर में जो भी काम हो रहे हैं, कि कंप्यूटर हमने डाटा इनपुट किया, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेसिंग के बाद वो डाटा को कहाँ पे स्टोर करना है, किस आउटपुट डिवाइस के द्वारा उसे हमें आउटपुट देना है, ये सारा काम हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो पूरा डिफाइन करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपने आपके डाटा इंसर्ट करने से आपके आउटपुट डिवाइस तक उसका रिजल्ट देने में जो भी बीच की प्रोसेसिंग होती है, वो सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है।
तो आज हमने क्या देखा, कंप्यूटर क्या होता है वो हमने देखा, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं वो हमने देखा, हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल में हमने समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रोबेबली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय ऑल। थैंक यू।